फ्लिपबुक एक ऐसी स्किल है जिसकी डिमांड तो काफ़ी हाई है लेकिन कंपटीशन इसका काफ़ी लो है। बहुत ही सिंपल सी स्किल है। अगर आप इसको सीख लेते हैं आज की इस वीडियो से तो आप भी फाइवर के ऊपर गिग क्रिएट करके यहाँ पर जिस तरह ये बंदे रैंक करके बैठे हैं और अर्निंग कर रहे हैं, आप भी अर्निंग कर सकते हैं। अब इसमें आपको ऑर्डर जल्दी इसलिए भी आएंगे क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ये टोटल 452 बंदे यहाँ पर गिग्स क्रिएट करके बैठे हैं। और अगर मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाऊँ जो कि ऑनलाइन का फ़िल्टर है, जो कि मोस्टली सारे जो है ना नए फ्रीलांसर्स लगाते हैं, ऑनलाइन बैठते हैं। तो यहाँ पे कोई बंदा 50 बंदे टोटल समझ लें कि ऑनलाइन बैठे हैं और उनमें अगर आप देखें तो ये एक बंदा है जिसने $105 चार्ज किए हैं एक ऑर्डर के और 263 रिव्यूज़ हैं, तो ऑर्डर तो इससे ज़्यादा ही होंगे। और इस तरह अगर आप देखो यहाँ पर भी एक बंदा है जो चीप में दे रहा है सर्विस कोड। मतलब देखो ऑर्डर्स हैं, जो बंदे ऑनलाइन बैठे हैं उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, नए बंदों को भी मिल रहा है, पुरानों को भी मिल रहा है। और ये फ्लिपबुक बहुत ही ज़बरदस्त और एक ऐसी स्किल है जो आप 7 मिनट के अंदर, ये इस वीडियो 7-8 मिनट की ये वीडियो की ये देखने के बाद आप सीख जाएंगे किस तरह बनाते हैं और आप इसके ज़रिए अर्निंग किस तरह कर सकते हैं, ये भी आपको आज मैं क्लियर कर दूंगा। अब सबसे पहले समझ लेते हैं फ्लिपबुक होती क्या है। तो स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो आपको ये एक फ्लिपबुक नज़र आ रही होगी। बेसिकली ये फ्लिपबुक इस तरह होती है जो आप फ्लिप करके ओपन कर सकती हैं। देखिए जिस तरह हम रियल एक किताब को ओपन करते हैं, ये देखें जिस तरह किताब के बंदे इस तरह करके ना ओपन करते हैं, फिर उसको क्लोज़ करते हैं। ये देखो जिस तरह मैं कर रहा हूँ, आवाज़ भी आ रही है बैकग्राउंड में, ठीक है। इस तरह फिर मैं इसको रीड करूँगा और इस तरह मैं इसको ओपन करूँगा। ये बेसिकली प्रेजेंटेशंस में और कंपनीज़ जो है ना ये अपने, ये देखें यहाँ पे शाइन भी आ रही है उसके ऊपर, लड़के के ऊपर। तो ये कंपनीज इस तरह की चीज़ों को बनवाती हैं। ये एक डेमो सी थी, आप इसको देख लें। ये एक बहुत ही सिंपल सी स्किल है जिसको फ्लिपबुक कहा जाता है। अब नॉर्मली पीडीएफ जो होते हैं ना वो बहुत ही बोरिंग और अजीब से होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे वो किस तरह ओपन होते हैं। और मेन जो है ना फ्लिपबुक होती है ना, जो वो थोड़ी इस तरह इंटरेस्टिंग सी होती है। एक मतलब कि बंदे का दिल करता है पढ़ने में इस तरह, ठीक है। ये काफ़ी जो लोग किताबें लिखते हैं या कुछ लोग जो होते हैं जो नॉवेल्स लिखते हैं, जो नॉवेल्स को सेल करते हैं एज अ डिजिटल प्रोडक्ट, तो वो इस तरह की सर्विस को ढूंढ रहे होते हैं जो उनको उनकी नॉवेल्स वगैरह को इस तरह की बुक्स में कन्वर्ट करके दे दें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से इसको कन्वर्ट करना और बनाना सीखेंगे और इसके ज़रिए हम फाइवर के ऊपर गिग बना के अर्निंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको पहली वेबसाइट नज़र आ जाएगी। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप एक ऐसी वेबसाइट के ऊपर लैंड हो गए हैं जो आपको फ्लिपबुक बना के देगी। यहाँ पर एक डेमो भी लगा है, मैं आपको वो डेमो भी दिखा देता हूँ कि व्हाट इज़ फ्लिपबुक। ये फ्लिपबुक होती है जिसमें आप यहाँ पर इस तरह वीडियोस भी लगा सकते हैं अगर आप अपनी बना रहे हैं, ठीक है। क्लाइंट्स के लिए भी बना रहे हैं तब भी। ये देखें ये इंटरेक्टेबल होती है, मतलब इसको ना आप इंटरेक्ट भी कर सकते हो उसके साथ। ये देखें ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्किल है, जिसको आती है उसके मज़े हैं, जिसको नहीं आती वो आज सीख जाएगा, ठीक है। अब अगर आप फ्लिपबुक बनाना चाह रहे हैं तो आप पीडीएफ से भी बना सकते हैं, आप पीपीटी से भी बना सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट से भी बना सकते हैं और जेपीजी पीएनजी, ये आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप क्लाइंट के लिए बना रहे हैं या अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तब भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। आप ये 4 फॉर्मेट्स में बना सकते हैं, ठीक है। और अगर प्राइसिंग की बात करूं तो यहाँ पर ये वाली वेबसाइट आपको 5 फ्लिपबुक्स पर डे फ्री में बनाना ऑफर करती है और एक आपको ये बुक केस बना के देगी। एआई पॉइंट्स भी आपको 500 महीने के मिलेंगे। ये फ्री प्लान के अंदर ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। उसके बाद अगर आप प्रोफेशनली वर्क करना चाह रहे हैं और आपके पास काम आना स्टार्ट हो गया और आप चाहते हैं कि आप अपग्रेड करें तो आप इनका प्लान भी अपग्रेड कर सकते हैं। कोई इतना महंगा नहीं है, $12 का है, बहुत ही सस्ता सा है, बट यू कैन गो विद फ्री प्लान एज वेल, ठीक है। तो आपने बेसिकली इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करें, कंटिन्यू विद गूगल कर लें। ओके, तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब अगर आपने यहाँ पे फ्लिपबुक क्रिएट करनी है पीडीएफ से तो आप यहाँ पे अपलोड नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी जो फाइल है उसको अपलोड कर दें, चाहे वो पीडीएफ है, पीपीटी है, वर्ड है, इमेज है, जो भी आप यहीं पर अपलोड करेंगे। अब मेरे पास एक बुक है जो कि मैंने रिसेंटली डाउनलोड की है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर अपलोड करने पे लगा दूंगा और ये देखें ये अपलोड हो गई है और अपलोड होते ही ये ऑटोमेटिकली फ्लिपबुक पे कन्वर्ट हो जाएगी। अब जैसे ही मैंने इसको अपलोड किया तो वो ऑटोमेटिकली फ्लिपबुक पे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई है। अब कन्वर्ट तो ये हो जाएगी लेकिन उसके बाद आप इसमें इसको कस्टमाइज़ किस तरह कर सकते हैं, इसमें ब्रांडिंग किस तरह कर सकते हैं। और ये जो कस्टमाइज़ हो गया, ब्रांडिंग हो गया और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये आपको बेसिकली उस वक्त काम आएंगी
जब आप किसी ब्रांड के लिए, किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे होंगे। अगर आप इस तरह से, जिस तरह मैंने बनाई है, इस तरह अगर आप अपने लिए बना के और उसको सेल करना चाह रहे हैं किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, जैसे गमरोड हो गया, गमरोड के ऊपर आप इसको सेल कर सकते हो अपनी फ्लिप बुक्स बनाकर, ठीक है। और अमेज़ोन हो गया, अमेज़ोन के ऊपर भी आप अपनी फ्लिप बुक्स बना के क्रिएट करके सेल कर सकते हो। और फ्लिप बुक्स लोग लेते हैं, लाइक नॉर्मल PDF से बेहतर होता है इस तरह करके पढ़ना। ये देखिए ये कितनी इंटरेस्टिंग किताब हो गई है, ठीक है। अब लग रहा है कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। देखिए टुडे इंटरेस्ट और रेट्स और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। रिच डैड पुअर डैड की किताब मैंने नॉर्मल PDF उठाया था जो मेरे पास पड़ा था, मैंने उसको एक फ्लिप बुक के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जो कि आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त ये मतलब एक्सपीरियंस देखें कितना मज़े का है। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं इस फ्लिप बुक को कस्टमाइज़ करने के, जिसमें सबसे पहले नंबर पर अगर आप कस्टमाइज़ में जाएँ तो यहाँ पे आपको एक डिज़ाइन मिलेगा, थीम मिलेगा, नेविगेट माय डिज़ाइंस, ठीक है। अब डिज़ाइन के अंदर आपको इसकी बेसिक सेटिंग्स जो भी हैं वो आपको नजर आएंगी। तो इन बेसिक सेटिंग्स में सबसे पहली सेटिंग जो है वो यहाँ पे बता रहा है कि नेक्स्ट पेज और प्रीवियस पेज का जो शॉर्टकट बटन होता है वो आपने इनेबल करना है, ये ऑफ करना। अब अगर यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे इस जगह पर या इस जगह पर, तो आपको यहाँ पे कोई बटन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं इसको टर्न ऑन करूँगा तो आपको यहाँ पर ये देखें ये बटन नज़र आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब इसको मैं जब क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ये देखें ये किताब ओपन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब उसी तरह ये प्रीव्यू और नेक्स्ट का जो बटन है ये मोबाइल के ऊपर आप ऑन करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, ठीक है। फर्स्ट लार्ड पे मतलब ये बहुत ही बेसिक किस्म की जो सेटिंग्स हैं ये आप कर सकते हो खुद। मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, बस बताना मेरा मकसद था। लोगो सेटिंग्स, हाँ जी, यहाँ पे आप अपना लोगो ऐड कर सकते हो, कंपनी का लोगो ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैं फ्री प्लान है मेरे पास, कोई पेड प्लान नहीं है कि मुझे यहाँ पे चेंज करने नहीं दे रहा। और ये इनका अपना ही लोगो आ रहा है, मेड विद फ्लिप HTML5। बट आप यहाँ से इसको डिलीट करके अपना लोगो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो या अपनी कंपनी का लोगो अपलोड कर सकते हो, ताकि ब्रांडिंग जो है वो कंपनी की रहे, ठीक है। इस तरह इसकी पैडिंग शेडिंग एडजस्ट करके इसको इधर इधर ऊपर नीचे कहीं पे भी आप एडजस्ट करके रख सकते हो जहाँ पे आपको बेहतर ब्रांड। इसी तरह आप फैब आइकन के ऊपर अगर आप जाएंगे तो फैब आइकन बेसिकली ये होता है, जिस तरह इस वेबसाइट का ये फैब आइकन है, जैसे ये एक टोपी बनी हुई यार, इस तरह जब आप इसका इस लिंक को ओपन करेंगे एक नई उसमें, तो ये देखें ना ये फ्लिप HTML की ये टोपी बन के आ रही है, ठीक है। ये हमारी फ्लिप बुक है जो इस तरह ओपन होगी वेबसाइट के ऊपर। बट ये जो टोपी है ना ये नहीं होगी, यहाँ पे जो आप अपनी लोगो अपलोड करेंगे तो वो यहाँ पे शो होगा। इस तरह बैकग्राउंड सेटिंग्स में आप कौन सा कलर देना चाह रहे हैं, जैसे अब यहाँ पे डार्क है तो आप इसको रेड कर दें, ठीक है। शायद मैंने ओके नहीं किया यहाँ से इसलिए नहीं हुआ, देखा वो हो गया। तो इस तरह आप कोई भी कलर कर सकते हो, बट ये बहुत ही बुरा लग रहा है, ये प्लीज़ मत कीजिएगा, प्लीज़ मत कीजिएगा, ठीक है। ये प्लीज़ मत करना, दैट्स वेरी वेरी बैड। ओके, ये मैंने थोड़ा सा इस तरह का कर दिया है। इसी तरह आप बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगा सकते हो, कोई इमेज मतलब उसको स्ट्रेच वगैरह कर सकते हो। प्री लोड सेटिंग में आप क्या लगाना चाह रहे हो, लोडिंग में कोई टेक्स्ट आए, जिस तरह ये जब हम इसको इस तरह करते हैं तो ये देखिए ये लोडिंग आ रही है, तो यहाँ पे टेक्स्ट आए, क्या चीज़ आए, मतलब वो आप कर सकते हो। इसी तरह छोटी छोटी जो है ना काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो। इसी तरह यहाँ अगर मैं थीम के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे आप इनकी थीम जो है ना, ये सबसे पहली थीम ये मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, जो कि नॉर्मल ये ऑलरेडी लगी हुई है। सॉरी, बल्कि एक बार दोबारा इसको हो लेने दो। यहाँ से आप ये देखें ये थीम है जो हम ऑलरेडी देख रहे थे। अब ये दूसरी थीम हम अगर लगाएं तो ये अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अब हमारी दूसरी थीम अप्लाई होके आ गई। अब ये दूसरी थीम ये देखें यहाँ पे ऊपर ये चीज़ें डिफरेंटली आ गई, ठीक है। पहले वो लोगो इस साइड पे आ रहा था, अब ये दरमियान में एक इस तरह से बार बन जाएगी, यहाँ से भी आप इनको किताब को यूज़ कर सकते हो। इसी तरह ये मुख्तलिफ हमारे पास जो है ना वो डिज़ाइंस, ये थीम्स आ रही हैं, ठीक है। और इसमें जो आपको पसंद आती है वो आप लगा सकते हैं। अब ये देखो ये टोटली डिफरेंट हो गई, ऊपर ये इसके स्टाइल देखें, ये किताब वही सेम रहेगी, लेकिन नीचे ये देखें ना बुक्स के ये जो है ना पेजेस वो डिफरेंट वे में अब यहाँ पे प्रीव्यू हो रहे हैं। इसलिए ये सबसे पॉपुलर ये दिखा रहा है, जो कि मीडिया प्लेयर की जैसी होगी, देख लेना। ये देखा मतलब मीडिया प्लेयर की जैसी है, ये देखिए जिस तरह वो मीडिया प्लेयर में वो यूट्यूब का आगे नहीं जा रहा होता, ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। ये बेसिकली वो चीज़ है। नेविगेट ये इनको छोड़ दें, अब ये हमारे मतलब की चीज़ें नहीं है। यहाँ पे आप इस तरह इनको लोगो वगैरह यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये मोनेटाइज करने का तरीका भी बता रहे हैं, बट अगर आप यहाँ से करना चाहें तो ठीक है, ना करना चाहें तो
ना करें। अब बेसिकली ये मोनेटाइज से क्या मुराद है, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, आप समझेंगे शायद, पता नहीं क्या मोनेटाइज। बेसिकली ये जो फ्लिप बुक क्रिएट होती है ना, ये एक वेबसाइट टाइप क्रिएट होती है। जिस तरह अब ये मैंने इसको ओपन किया तो ये एक डिफरेंट वेबसाइट सी है। लेट्स सपोज आप अपनी कोई भी फ्लिप बुक बना लेते हो, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप, लेट्स सपोज मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं एक ऐसी फ्लिप बुक बनाता हूँ जिसमें मैं आपको टिकटॉक ऑटोमेशन सिखा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, मैं आपसे कुछ चार्ज नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे भी इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इनकम आए। ये एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं कर नहीं रहा, ये मिसाल दे रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस फ्लिप बुक की ये जो साइडों पे जगह मेरे पास एम्प्टी है, यहाँ पे मैं ऐड लगा दूँगा। यहाँ पे मैं क्या लगा दूँगा, एड्स लगा दूँगा, गूगल से लेकर ये कहीं ना कहीं से। तो यहाँ पे तो गूगल एडसेंस हो गया, डिजिटल सेल्स, ऐड बैनर, यहाँ से मैं यहाँ पे मैं ऐड लगा दूँगा। जिन एड्स को आप देखें ना देखें, यहाँ पे साइड पे चलते रहेंगे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आप इस तरह किताब पढ़ेंगे, ठीक है, या कोई भी व्यूवर होगा, ये एक नॉर्मल मिसाल दे रहा हूँ, ये आपके लिए नहीं, आप किसी को भी इस तरह करके दे सकते हैं। यहाँ पे उनके ऐड चल रहे होंगे जिनसे उनकी अर्निंग भी जनरेट हो रही होगी। अंडरस्टैंड, ये बहुत ही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही मज़ेदार तरीका था। आप इस तरह की फ्लिप बुक क्लाइंट्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं और उसको फाइवर के ऊपर सेल कर सकते हैं, अपने लिए क्रिएट करके ऐड लगा के आप अर्निंग कर सकते हैं। और इसी तरह जो है ना, आप मल्टीपल फ्लिप बुक क्रिएट करके एक वेबसाइट बना के उसके ऊपर लिस्ट करके उस वेबसाइट के ऊपर भी आप अर्निंग कर सकते हैं। आप इनको क्रिएट करके गमरोड के ऊपर सेल कर सकते हैं। तो आपके पास ना काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं इनको मोनेटाइज करने की। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही कि आप किस तरह मोनेटाइज करेंगे, तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लें कि आप फ्लिप बुक को किस तरह मोनेटाइज कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे आएँ तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको फ्रीलांसिंग सिखाई है। पूरा फाइवर का कोर्स है और मैं मानता हूँ कि ये कोर्स थोड़ा सा पुराना है, लेकिन इस कोर्स में मैंने जो गिग बनाने का तरीका बताया था। अस्सलाम वालेकुम। आजकल के दौर में आप इसी तरीके को AI के ज़रिए थोड़ा सा यूटिलाइज़ कर लें। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस इसलिए था क्योंकि मैनुअल वे में मैं सिखा रहा था, बट अगर आप इसको अस्सलाम वालेकुम जनाब। AI को यूज़ करके बना रहे हैं, तो ये जो मैंने वीडियो बनाई थी ना गिग क्रिएशन की, लिटरली ये जो वीडियो है ना, ये आजकल के दौर में भी आपको काफ़ी फ़ायदा देगी, क्योंकि ये वाली वीडियो अभी भी वर्क कर रही है, ये वाला मेथड अभी भी वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर ये वर्क ना कर रहा होता तो मैं आपको कभी भी ना कहता कि आप मेरी ये वीडियो देखें। मैं आपको डेफिनेटली कहता आप कहीं से भी वीडियो आप कहीं से भी देख सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि यहाँ पे जो मैंने लेंथी प्रोसेस बताया ना, ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, बट आजकल के दौर में इसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। किस तरीके से? AI को यूज़ करके, ठीक है। आप चैट GPT वगैरह को यूज़ करके इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि आपकी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रैंक होने वाली गिग क्रिएट हो जाएगी, जिस पे आप अपनी फ्लिप बुक को ईजिली सेल कर सकते हो। सबसे बेस्ट वेबसाइट मैंने यही इसलिए बोली क्योंकि इसमें फ्री भी आपको मिल रहे हैं, और टेम्पलेट में इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे और ट्रेंडी टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। और प्राइसिंग मैंने आपको इसकी दिखा दी थी कि फ्री में आप 5 बना सकते हैं, और पेड में तो आप फिर अनलिमिटेड बना सकते हैं, बट स्टार्टिंग के लिए आप 5 फ्लिप बुक पर डे से स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।